हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कैपेसिटर चैप्टर के जो टॉपिक है उनको आगे प्रोसीड करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैपेसिटर में आपने देखा था लास्ट लेक्चर में जो कैपेसिटर के हमने क्या किया था, कॉम्बिनेशंस किया था सीरीज में और पैरेलल में, और दोनों में कंबाइन करके फिर हमने नेट कैपेसिटी फाइंड आउट किया था। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो एनर्जी स्टोरेज की बात आती है। जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की डेफिनेशंस याद कीजिए कि इसमें बताया गया था कि कैपेसिटर एक ऐसी अरेंजमेंट होती है दो कंडक्टर की जो स्मॉल स्पेस में कितनी एनर्जी स्टोर कर रही है। तो अब वो हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है अपना अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कैपेसिटर में दो कंडक्टर लिया जाते हैं। दो कंडक्टर है और दो कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। तो देखिए, ये दो कंडक्टर वन एंड टू जिसे हमने क्या किया है, डी डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। अब जो है इनिशियली, मान लीजिए इनिशियली क्या है कि ये दोनों के दोनों कंडक्टर अनचार्ज है। फिर इनके बाद अब क्या हो रही है, प्लस क्यू चार्ज सेकेंड कंडक्टर से ट्रांसफर हो गई। कहां पे जा रही है, फर्स्ट कंडक्टर की तरफ। तो इट मीन्स जो चार्ज ट्रांसफर हो रही है वो इंस्टॉलमेंट में, डी क्यू के टर्म में इंस्टॉलमेंट में चार्ज ट्रांसफर होगी। तो फाइनली कंडक्टर वन जो है वो प्लस चार्ज कैरी करेगा और जो टू कंडक्टर है वो माइनस चार्ज कैरी करेगा। तो अब हमें क्या निकालना है, नेट एनर्जी निकालना है। मान लीजिए जो इस कैपेसिटर है इसकी पोटेंशियल क्या है, वी है। वी पोटेंशियल है और जो चार्ज है वो फर्स्ट कंडक्टर पे प्लस क्यू और सेकेंड कंडक्टर पे माइनस क्यू। देखिए एक बार आप ऐसे कह सकते हैं, कंसिडर ए कैपेसिटर which consists two conductor 1 and 2 which is separated by small distance. Let us both conductor are initially uncharged. It means plus q charge are transferred from second conductor to first conductor. It means charge is transferred in the form of installment dq. तो finally conductor 1 get plus q charge and second conductor minus q charge, and we have to derive the formula of energy stored in a capacitor. तो देखिए फाइनली क्या है कि दोनों कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर है इसे हमें निकालना है। तो देखिए इट मीन्स लेट अस चार्ज on one conductor equal to plus q and second conductor equal to minus q। ठीक, अब देखिए जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है ये कैपेसिटर की क्या होगी। तो इस कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटी होगी। तो मान लीजिए जो इनकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी इक्वल टू सी एंड पोटेंशियल इक्वल टू वी। तो इट मीन्स पोटेंशियल V इक्वल टू क्या, Q बाय सी। फॉर्मूला आपको पता है, Q बाय सी। ये जो पोटेंशियल इनके V इक्वल टू क्या होगी, Q बाय सी होगी। अब देखिए जब चार्ज जो ट्रांसफर हो रही है वो क्या हो रही है, इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर हो रही है डी टो के टर्म में। स्टार्टिंग में बिल्कुल जो है वो क्या था, अनचार्ज था, इट मीन जीरो। और फिर ये ट्रांसफर हो रही है इंस्टॉलमेंट में डी क्यू, और फाइनली जो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगी वो क्या, क्यू चार्ज ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब जो है ये डी क्यू ट्रांसफर हो रही है, तो अब इसके द्वारा हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है। व्हेन charge small amount
ऑफ चार्ज डी क्यू ट्रांसफर then the work done इक्वल टू क्या, देखिए वर्क डन स्मॉल अमाउंट में डी डब्ल्यू। अब देखिए पोटेंशियल और वर्क डन में रिलेशंस क्या है, थोड़ा सा याद दिलाऊं आपको। V इक्वल टू द डब्ल्यू बाय क्यू, तो W इक्वल टू V क्यू। तो अब जो वर्क डन है ये पोटेंशियल V और N2 में क्यू, क्यू की जगह क्या D क्यू। अब देखिए जो V है वो हमने क्या निकाल रखा है Q बाय C, तो DW इक्वल टू Q बाय C डी क्यू। ठीक, अब जो ये वर्क डन है DW है, अब हमें कंप्लीट निकालना है। चलिए इनका इंटीग्रेशन लेते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड DW इक्वल टू Q बाय C डी क्यू। अब देखिए जो लिमिट बाउंड करना है, लिमिट क्या, लोअर टू अपर। देखिए स्टार्टिंग में जब ये अनचार्ज था तो चार्ज ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो इट मींस उस टाइम जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है वो क्या है जीरो, और फाइनली जब कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगी वो तो क्या कैपिटल प्लस क्यू। तो इट मींस इसको लिमिट जो बाउंड करना वो जीरो टू क्यू। अब देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू इक्वल टू जो सी है ना कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज कांस्टेंट, तो इनको क्या करते हैं इंटीग्रेशन के साइन से बाहर करते हैं। अब अंदर रहेगा ये क्यू डी क्यू जीरो टू क्यू। अब देखिए क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या 1 बाय सी और क्यू डी क्यू का क्यू स्क्वायर बाय 2, और ये क्यू और ये जीरो, पता होगा ये इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू एक्स डी एक्स से, तो यहां से ये क्यू स्क्वायर बाय 2। अब इसको क्या करते हैं हम लिमिट में बाउंड करते हैं। लिमिट में बाउंड कीजिएगा तो वर्क डन इक्वल टू 1 बाय सी, 1 बाय सी और ये क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस जीरो स्क्वायर बाय 2। देखिए ये तो जीरो। अब वर्क डन इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब देखिए हमें क्या निकालना था स्टोरेज एनर्जी। जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कैसे होता है। चलिए दोबारा थोड़ा सा और बता दूं। देखिए जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो है W इक्वल टू K2 माइनस K1। टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो W इक्वल टू डेल्टा K हो गया। अब देखिए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, बोथ आर इक्वल। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के, इसलिए वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वही वर्क डन है, वर्क डन W इक्वल टू U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, एक रिलेशन हो गया। देखिए इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड आप कर सकते हैं। कैसे, Q इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू CV, यहां पुटअप करते ही ये C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में 2c, C से स्क्वायर कैंसल आउट, तो U इक्वल टू हाफ CV की स्क्वायर हो गया। एक और हो सकता है इसी में, देखिए अब जो C है C इक्वल टू Q बाय V, तो इट मीन्स U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c की जगह Q बाय V, तो V ऊपर Q से स्क्वायर कैंसल आउट, तो ये हो गया हाफ Q V। देखिए फाइनली जो है पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला बनेगा U इक्वल टू
एक तो क्यू स्केयर बाय 2c, या नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं इनको, हाफ सी वी स्केयर और हाफ क्यू वी। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया जाएगा, जो अननोन क्वांटिटी है वो और जो नॉन है वो, उनमें रिलेशंस डेवलप करके फॉर्मूला अप्लाई करना। जैसे देखिए, मान लीजिए क्यू और सी की वैल्यू दी जाए और यू निकालना है, तो ये रिलेशंस अप्लाई करना है। यदि सी और वी की वैल्यू दे रखी है तो ये रिलेशंस, और क्यू और वी की वैल्यू दे रखी है तो ये रिलेशंस। तो इट मीन्स तीनों एक ही है, आपस में इंटरकनेक्टेड, बस एक्सपैंड किया है। तो फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन जो स्टोरेज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर की कैपेसिटी, जो एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है वो इस फॉर्मूला से, इस तरह से फॉर्मूला डिराइव हुआ, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। अब देखिए, इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, सिंपल अप्लाई करने के लिए बता रहा हूं। जो कैलकुलेट एनर्जी करनी है हमें, एनर्जी कैलकुलेट करनी है कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और ये जो फॉर्मूला भी आपको बताया गया था कि 3 फॉर्मूले आए थे, तीनों में जो सुटेबल है वही अप्लाई करना है। तो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैराडे। तो देखिए जो कैपेसिटी है C इक्वल टू 5 माइक्रोफैराडे। अब ये माइक्रोफैराडे, माइक्रो इक्वल टू क्या, 10⁻⁻⁶। तो इट मीन्स ये 5 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराडे। चलिए ये तो C है। इट इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 250 वोल्ट। जो कह रहा पोटेंशियल है ये V इक्वल टू 250 वोल्ट। तो अब इनकी हमें क्या करनी है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी U इक्वल टू, तो देखिए अब जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए देखिए, न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था, बार बार बता रहा हूं आपको, कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो पहले तो सब एक ही यूनिट में होनी चाहिए। तो देखिए जैसे ये माइक्रो में दे रखा तो इसको हमने क्या किया, SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। फिर इनके बाद अब रिलेशंस अप्लाई करना है। जैसे देखिए नॉन क्या है, C और V, अननोन क्या है, U। तो U C V में अब रिलेशन डेवलप करना। देखिए U के लिए अभी अभी फॉर्मूला बताया था, एक है हाफ CV स्क्वायर, एक हाफ QV और एक Q स्क्वायर बाय 2C। तो अब देखिए C और V, CV इसमें है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इट मीन्स U इक्वल टू हाफ CV की स्क्वायर। तो देखिए हाफ और C की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻⁶ और V 250 इंटू में 250। अब देखिए ये है, इनको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 25 इंटू 25। देखिए 1010 20, तो ये 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻+2 अपॉन में 2, ये है। तो इट मीन्स अब ये 5 इंटू 625 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन में 2। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। यदि इनको आप सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 0.156 जूल। तो इस तरह से एनर्जी कैपेसिटी की निकल सकती है। इसी तरह से अदर क्वेश्चंस में यदि Q और V की वैल्यू दी गई हो तो आप ये अप्लाई कीजिएगा, और QC की वैल्यू दी जाए तो ये अप्लाई कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आपने देखा था, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि आप दोनों कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी निकालनी है। तो कैसे निकालिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए सिंपली आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, मान लीजिए 3 कैपेसिटर है C1 C2 और C3। इनकी एनर्जी सपोज कीजिए 1 जूल 1 जूल और ये 1 जूल।
तीनों की 1 1 1 है। तो आपका यदि इन तीनों कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करेंगे, सीरीज में कॉम्बिनेशंस करेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, और पैरेलल में करेंगे तो कितनी होगी। तब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, कई एक बार बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। सीरीज और पैरेलल आते ही सीधा क्या करते हैं, थोड़ा सा रफली बता रहा हूँ। सीरीज आते ही 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 ये अप्लाई करते हैं। तो अब देखिए C1 की वैल्यू यूं अप्लाई करके 1/1 1/1 1/1 इट मीन्स 3, ठीक, और इसमें 1 1 1 3। लेकिन ये जो है ना, आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं कि मैंने एनर्जी बताया था और बच्चे कॉम्बिनेशन देखते ही सीधा कैपेसिटी का ही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वैसे इसमें तो दोनों ही केस में आंसर सेम आ गया। मान लीजिए यदि इनकी वैल्यू सपोज कीजिए 3 और 3, तो अब है यदि हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 1/3 1/3 1/3 इट मीन्स क्या, 3/3 1। और यदि पैरेलल में करते हैं तो 3 3 3 9, तो एक में 1 एक में 9। लेकिन देखिए यहां ध्यान से आपको समझना है, ये जो अभी बातें बताई गई थी ये बिल्कुल ही गलत है। ये जनरली मैंने आपको बताया कि बच्चे कैसे कंफ्यूज कर जाते हैं। सीरीज और पैरेलल देखते ही सीधा अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कि सीरीज है तो ये अप्लाई करना, पैरेलल है तो ये। तो एनर्जी की बात हो रही है, यदि एनर्जी की बात हो तो सीधा आपको सम करना है, चाहे वो सीरीज में हो चाहे पैरेलल में, दोनों ही केस में सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। एनर्जी U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 ये अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू तो दी गई है एनर्जी का, और बच्चे सीरीज और पैरेलल देखते ही ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ऐसे आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स एनर्जी जो है सीरीज और पैरेलल दोनों ही केस में डायरेक्टली टोटल सम हो जाएगी। देखिए कैसे, देखिए टोटल एनर्जी स्टोर इन ए कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर में एट फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशंस। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशंस में जो Q है वो कांस्टेंट, डेफिनेशन ध्यान होगा। सीरीज में क्या, चार्ज तो सेम बट पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट और चार्ज डिफरेंट डिफरेंट। इज दैट क्लियर। तो अब देखिए जो Q कांस्टेंट है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C, सीरीज है तो S कीजिए CX, ठीक है। अब देखिए Q स्क्वायर बाय 2CS, Q तो कांस्टेंट है, और तो ये Q स्क्वायर बाय 2 और ये 1/CS को खोल लीजिए, तो ये Q स्क्वायर बाय 2 और ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इट मीन्स Q स्क्वायर बाय 2C1 प्लस Q स्क्वायर बाय 2C2 प्लस Q स्क्वायर बाय 2C3, ये है U। अब देखिए Q स्क्वायर बाय 2C1 क्या, U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। तो जो एनर्जी का है वो सीधा सम होगा। सीरीज में और पैरेलल में भी यही होगा। ये इस तरह से आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक ना, क्योंकि मैंने देखा है कई बार बच्चे सीरीज और पैरेलल देखते सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये एनर्जी की बात चल रही है, तो एनर्जी सीरीज और पैरेलल में दोनों में ही सेम केस होगी। देखिए इसमें भी सेम केस है। जो पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इट मींस U इक्वल टू हाफ CP, P फॉर पैरेलल, V की स्क्वायर, इट मींस हाफ V स्क्वायर, और CP की जगह क्या, C1 प्लस C2 प्लस में C3, तो हाफ
C1 वीक स्केयर प्लस हाफ C2 वीक स्केयर प्लस हाफ C3 वीक स्केयर। तो U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। अब देखिए सीरीज में भी यही है और पैरेलल में ही है, तो इट मीन्स एनर्जी जो टोटल, चाहे वो सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, दोनों में ही सेम हो, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस तरह से टोटल एनर्जी स्टोर इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, एनर्जी को सीधा सम करना। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये एनर्जी डेंसिटी है। देखिए सिंपली डेंसिटी से थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या, मास अपॉन में वॉल्यूम। जो मास अपॉन वॉल्यूम है इसे हम डेंसिटी कहते हैं। तो आपने चार्ज और मास में डिफरेंस पढ़ा था कि जो मास है ना ये इंटर कन्वर्टिबल है, ये एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। तो मास जो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। यदि मास को रिप्लेस करके यहां पे एनर्जी लेते हैं, एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो ये हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी। इज दैट क्लियर? इट मींस मास को रिप्लेस करना आपको एनर्जी से। तो ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी है, इनको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तब क्या है, द टोटल स्टोरेज एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। इट मीन्स टोटल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, जो ये होगा इसी को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। अब जो है एनर्जी डेंसिटी निकालनी हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो देखिए जो U इक्वल टू स्मॉल u इक्वल टू टोटल एनर्जी है U, कैपिटल U, लेकिन इनको ध्यान से, कैपिटल U रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एनर्जी, स्टोर एनर्जी, और स्मॉल u रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी डेंसिटी, और अपॉन में वॉल्यूम। अब याद कीजिए जो टोटल एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ CV की स्केयर अपॉन वॉल्यूम। जो अब ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनकी एरिया A, ठीक, और जो ये है डिस्टेंस है D, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या, AD। तो वॉल्यूम की जगह आप रख सकते हैं AD। इज दैट क्लियर? अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है, इसका फॉर्मूला क्या, इनका फॉर्मूला डिराइव किया गया था हाफ और C के लिए एप्सिलॉन नॉट A बाय D। V है, अब V के लिए फिर से फॉर्मूला V इक्वल टू ED, रिलेशन E इक्वल टू माइनस DV बाय DR, याद होगा ना, E इक्वल टू माइनस DV अपॉन में DR, तो DV इक्वल टू माइनस EDR। अब देखिए V इक्वल टू क्या है, E, DR स्मॉल है D के लिए, तो ED, V इक्वल टू ED। तो ये है E की स्केयर और ये D की स्केयर, और अपॉन में ये है AD। अब देखिए A से A कैंसल आउट, D स्केयर कैंसल आउट। अब जो है एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E की स्केयर। तो ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए एक बार ध्यान से, पीछे जो भी डेरिवेशंस डिराइव किया गया था, हर एक डेरिवेशंस का रिजल्ट आपको याद रखना होगा, क्योंकि हम नेक्स्ट डेरिवेशन में सीधा अप्लाई करते हैं। अभी देखिए जैसे एनर्जी डेंसिटी में ही जो एनर्जी डेंसिटी की बात चली हुई थी, सिंपली मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास को आपको रिप्लेस करना है एनर्जी, इट मींस कैपेसिटर की स्टोरेज एनर्जी, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी। अब देखिए यहां पे एनर्जी कैपेसिटर की अभी फॉर्मूला डिराइव किया गया था
एनर्जी जो स्टोर होती है वो क्या है, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया गया, और वॉल्यूम AD। अब C क्या है, कैपेसिटी है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का भी फॉर्मूला डिराइव किया गया था, एप्सिलॉन नॉट A/D। और फिर ये V का रिलेशन अप्लाई किया, ED। तो इस तरह से रिजल्ट है U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। नाम से क्लियर है, कॉमन पोटेंशियल। जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर हो और हर एक की पोटेंशियल सेम हो तो उसे हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। अब देखिए पोटेंशियल सेम होना है तो कॉमन पोटेंशियल है, लेकिन आपको यह भी पता है कि जो चार्ज फ्लो होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और तब तक होती है जब तक इक्वल ना हो जाए। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है और ये दूसरी कैपेसिटर, इनकी कैपेसिटी है C1 और इनकी कैपेसिटी है C2, और इनकी स्टार्टिंग की जो पोटेंशियल है ये V1 और ये है V2। ठीक, अब ये चार्ज मान लीजिए इनकी Q1 और ये Q2। तब देखिए जो चार्ज फ्लो होगी अब V1 से V2 तक होगी या V2 से V1, ये बात डिपेंड करेगी कि पोटेंशियल किसकी ज्यादा होती है। तो चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हमेशा हाई टू लो फ्लो करती है, और तब तक करती है जब तक इक्वल ना हो जाए। इनको यूं समझिए, मान लीजिए जैसे यहां पे इस कैपेसिटर की पोटेंशियल है 20 वोल्ट और इनकी है 0 वोल्ट, तो अब ये 20 वोल्ट टू 0 वोल्ट तक चार्ज फ्लो करेगी, और तब तक करेगी जब तक इक्वल ना हो जाए। इट मींस ये 10 और ये 10, और जब दोनों इक्वल हो जाए तो उसे कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। देखिए एक और एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर का दो पार्टीशन है, दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को हमने क्या किया, वाटर से फिलअप कर दिया। मान लीजिए इसमें सपोज कीजिए 10 लीटर वाटर है, और सेकेंड पार्ट जो है बिल्कुल एम्प्टी है, इट मींस 0। अब यदि यहां पे आप क्या करते हैं, वॉल लगाते हैं, और वॉल लगाते ही क्या होगी, वाटर फ्लो करेगी, कहां से, हाई टू लो, और तब तक करेगी जब तक कि इक्वल ना हो जाए। इट मींस इसमें भी 5 लीटर और इसमें भी 5 लीटर, 5 लीटर होने के बाद फ्लो नहीं करेगी। तो इसी तरह से दो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 और C2 है, और पोटेंशियल V1 और V2 है। तो अब चार्ज फ्लो करेगी कहां से, हाई टू लो, और तब तक करेगी जब तक कि इक्वल ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल की डेफिनेशन आप ऐसे देख सकते हैं, चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड टिल देयर बिकम्स इक्वल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। मतलब क्या है कि जब पोटेंशियल सेम हो जाए और चार्ज फ्लो नहीं करेगी तो उसे हम क्या कह देंगे, कॉमन पोटेंशियल कह देंगे। जैसे देखिए ये दो कैपेसिटर है, एक की कैपेसिटी C1 है और एक की कैपेसिटी C2 है, पोटेंशियल V1 है और V2 है। तो अब जो है चार्ज ऑन C1 कैपेसिटर, C1 कैपेसिटर Q1 इक्वल टू क्या, C1 V1, और चार्ज ऑन C2 कैपेसिटर Q2 इक्वल टू C2 V2। अब देखिए दो अलग अलग कैपेसिटर हैं, दोनों का जो टोटल चार्ज निकालोगे तो क्या होगा, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। आपस में ये शेयर नहीं किया है लेकिन फिर भी दोनों का टोटल करना है। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, इट मीन्स Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2
V2। अब मान लीजिए पोटेंशियल यहाँ पे V1 ग्रेटर है, V1 ग्रेटर है V2 से, तो चार्ज फ्लो होगी V1 टू V2 और तब तक फ्लो होगी जब तक कि इक्वल ना हो। तो आफ्टर शेयरिंग के बाद पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, तो Q इक्वल टू क्या, C1V प्लस C2V। देखिए V1 और V2 दोनों को रिप्लेस किया गया V से, क्योंकि सेम हो गया। तो अब देखिए ये चार्ज, इनको इक्वेशन 1 मानिए और इनको इक्वेशन 2। चार्ज कंजर्वेशन से, चार्ज ऑलवेज कंजर्व है, तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड क्या, C1V प्लस C2V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। चलिए V दोनों में है, कॉमन लेते हैं, तो V कॉमन लेने के बाद C1 प्लस C2 इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। अब ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड, तो V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। और ये जो V का फॉर्मूला है ये है कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो इस तरह से हम कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देखिए इसमें जो C1V1 है ये क्या होता है, Q के इक्वल होता है, Q1 हो जाएगा, और ये Q2, चार्ज प्लस चार्ज, इट मींस चार्ज, टोटल चार्ज, और कैपेसिटी प्लस कैपेसिटी, आल्सो कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी। तो ये कॉमन पोटेंशियल के लिए हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटी। अब देखिए इसमें क्या बात है कि जो एक कैपेसिटर यदि चार्ज लॉस कर रहा है तो दूसरा गेन करेगा, लेकिन दोनों इक्वल ही होगा। हम यू कह सकते हैं चार्ज लॉस्ट बाय वन कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज गेन बाय अनदर कैपेसिटर। तो इस तरह से ये कॉमन पोटेंशियल, सिंपली देखिए एक लाइन में कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगी तब तक चार्ज फ्लो करेगी, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी जीरो तो चार्ज फ्लो नहीं करेगी। तो जब इक्वल हो जाए तो उसे हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। इसलिए मैंने डेफिनेशन बताया, चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड टिल देयर बिकम्स इक्वल, तब तक जब तक कि इक्वल ना हो जाए, इसी को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्ज। देखिए अभी भी बताया गया था आपको कि दो कैपेसिटर है, दोनों में जो है चार्ज शेयर करवाया गया है, और ये चार्ज जो शेयर हो रही है तो इसमें क्या होता है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तक, और इक्वल होते ही कॉमन पोटेंशियल। तो कह रहे कि जब हम चार्ज को शेयर करवाते हैं ना दो कैपेसिटर के बीच में, तो इसमें चार्ज जो है ना कंजर्व ही रहती है, चार्ज में कोई लॉस नहीं होता। इसलिए मैंने आपको बताया था कि लॉस ऑफ चार्ज बाय वन कैपेसिटर इज इक्वल टू गेन ऑफ चार्ज बाय अनदर कैपेसिटर। बट इस दौरान जब चार्ज ट्रांसफर होती है, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज, स्मॉल एक्सटेंट ऑफ एनर्जी आर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब हम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं वैसे तो एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन स्मॉल एक्सटेंट में हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। तो यही जो एनर्जी लॉस होती है, इसी लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, कैसे हम लॉस निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्ज। मान लीजिए जैसे ये एक कैपेसिटर है और ये दूसरी कैपेसिटर है, इनकी कैपेसिटी है C1 और इनकी कैपेसिटी है C2, इनकी पोटेंशियल है V1 और इनकी पोटेंशियल है V2। अब जब पोटेंशियल V1 ग्रेटर देन होगी V2 तब तो चार्ज फ्लो करेगी, कहां से, C1 टू C2। तो अब जो है पोटेंशियल इक्वल होते ही कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो देखिए इट मींस कॉमन पोटेंशियल
V इक्वल टू, अभी भी बताया था मैंने, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। थोड़ा ध्यान से समझना है। क्या दो कैपेसिटर लिया गया है, एक की कैपेसिटी C1 है, दूसरे की कैपेसिटी C2 है, पोटेंशियल V1 है और इनकी V2 है, V1 ग्रेटर देन है V2 से। तो अब क्या चार्ज जो ट्रांसफर होगी वो V1 टू V2, इट मींस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और तब तक होगी जब तक इक्वल ना हो जाए। तो इक्वल होते ही कॉमन पोटेंशियल है। फिर इनके बाद कह रहा कि ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज स्मॉल एक्सटेंट ऑफ एनर्जी आर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में स्मॉल एक्सटेंट ऑफ एनर्जी लॉस होती है। तो अब यही हमें लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी। तो देखिए बिफोर शेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी U1 इक्वल टू हाफ C1V1 की स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 की स्क्वायर। ये दोनों कैपेसिटर है, दोनों की क्या एनर्जी का सम टोटल हो गया। आफ्टर शेयरिंग क्या है, जो ये पोटेंशियल ये तो इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स U2 इक्वल टू हाफ C1V की स्क्वायर प्लस हाफ C2V की स्क्वायर। Is that clear? It means V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, ये है। अब देखिए जो U2 है, U2 इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, और ये है V की स्क्वायर। ठीक, हाफ दोनों में कॉमन ले लिया और V दोनों में कॉमन ले लिया। अब देखिए हाफ C1 प्लस C2 और V की वैल्यू यहां से स्केच कीजिए, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 की होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब इनको ऐसे लिखिए, C1 प्लस C2 अपॉन में 2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 की होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 की होल स्क्वायर। अब देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी इंटू A प्लस बी। वैसे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB भी खोल सकते हैं। तो अब जो है A प्लस बी इंटू A प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये C1 प्लस C2 कैंसल आउट हो गया। अब ये है C1V1, यदि इनको खोलते हैं तो यही खोल लीजिए, C1 की स्क्वायर V1 की स्क्वायर A की स्क्वायर प्लस C2 की स्क्वायर V2 की स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2C1V1 और C2V2। देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और अपॉन में 2 इंटू C1 प्लस C2, ये निकल गया U2। अब देखिए इनको ध्यान से, ये U2 की वैल्यू है और ये है U1। ठीक, अब एनर्जी लॉस हो रही है तो जो पहले क्वांटिटी है उसमें थोड़ी चेंजिंग आएगी। इट मींस लॉस निकालने के लिए U1 माइनस U2। तो ये है लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू U1 माइनस U2। तो U1 क्या है,
C1 V1 की स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस C2 V2 की स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस ये है C1 की स्क्वायर V1 की स्क्वायर प्लस C2 की स्क्वायर V2 की स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2 अपॉन में 2C1 प्लस C2। ये U1 की वैल्यू और ये U2 की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब जो है दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेते ही ये है 2C1 प्लस C2 टोटल कैल्शियम। अब देखिए 2C1 प्लस C2 इनको डिवाइड कीजिएगा 2 से तो C1 प्लस C2 इट मीन्स C1 V1 की स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 फिर प्लस C2 V2 की स्क्वायर C1 प्लस C2। इज दैट क्लियर? और ये माइनस ये है C1 की स्क्वायर V1 की स्क्वायर प्लस C2 की स्क्वायर V2 की स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2। ठीक है, देखिए बस एलसीएम लिया गया है 2 C1 प्लस C2 का। एलसीएम लेने के बाद फिर इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए ये जो U है U इक्वल टू जो ये डेल्टा U है इनको यदि हम खोलते हैं तो अब इनको खोलिए। देखिए C1 की स्क्वायर C1 की स्क्वायर V1 की स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 की स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 की स्क्वायर प्लस C2 की स्क्वायर V2 की स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं C1 को C2 को फिर C1 को फिर C2 को फिर माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर ले चलते हैं तो माइनस C1 की स्क्वायर V1 की स्क्वायर माइनस C2 की स्क्वायर V2 की स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2 और अपॉन में 2 C1 प्लस C2। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। देखिए बस हमने क्या किया है इसको एक्सपेंड किया है। बिल्कुल ही सिंपल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखिए जो C1 V1 किसके जो C1 किसके V1 किसके है ये तो है प्लस का और ये C1 की स्क्वायर और V1 की स्क्वायर ये है माइनस का। ये कैंसिल आउट। फिर देखिए C2 की स्क्वायर V2 की स्क्वायर ये प्लस का और ये C2 की स्क्वायर V2 की स्क्वायर ये माइनस का। ये कैंसिल आउट। अब क्या रहेगा C1 C2 V1 की स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 की स्क्वायर और माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन 2 C1 प्लस C2। अब एक बात देखिए C1 C2 हर एक में है, कॉमन ले लेते हैं तो C1 C2 कॉमन लेते हैं V1 की स्क्वायर प्लस V2 की स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन में 2 C1 प्लस C2। तो ये है डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू A माइनस B का होल स्क्वायर V1 माइनस V2 की होल स्क्वायर अपॉन में 2 C1 प्लस C2।
तो ये है लॉस ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, जो एनर्जी के लिए मैंने आपको बताया था, ये जो एनर्जी जो लॉस हुई है हीट के फॉर्म में और स्मॉल एक्सटेंट, इसे देखिए डेल्टा यू, और डेल्टा यू का जो ये रिलेशन डेवलप किया गया वो है C1C2 V1 माइनस V2 की होल स्क्वायर अपॉन में 2C1 प्लस C2। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी बच्चों को आज की क्लास में जो भी टॉपिक करवाया गया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड टॉपिक है। इनके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है, ये चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल करवाया जाएगा। तो इसीलिए इनको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखिए, एनालाइज कीजिए, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उससे आप पूछ सकते हैं। एक और बात देखिए, जैसे ये जो कैपेसिटर चैप्टर है, जो कैपेसिटर चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है, और अभी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से 2-4 दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। लेकिन आई होप, मेरा यूं मानना है कि आपने इन दिनों में पीछे का जो सिलेबस था उनको अच्छी तरह से आपने रिकवर किया होगा, अच्छी तरह से सेल्फ स्टडी किया होगा। देखिए, यदि कंप्लीट सिलेबस पे गुड होल्ड हो जाए, जो जो अभी करवाया गया है, इट मीन पीछे अगर आप रिकैप करते हैं, अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं, तो अब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें जो है सिंपली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इस कंप्लीट यूनिट को अच्छी तरह से देखते रहिए, कोई भी डाउट है पूछते रहिए, और फिर अब न्यूमेरिकल की क्लास लगेगी, अब 1-2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ओके, थैंक यू।